हमारे बीच में है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब। पूछेंगे इनसे कि आखिर इतने सालों से आप जनता की सेवा करते हैं, अब जनता की आपसे क्या आस है और आप जनता से क्या चाहते हैं? क्यों आखिर जनता आपको वापस वोट दे? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे? क्या नागदा जिला ही मुद्दा रहेगा या और अन्य बातें रहेगी? वैसा वैसे भारत का सवाल करता है, आप पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर विधायक हैं और जनता की सेवा में लगे हो, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। आपकी टिकट तकरीबन पूरी फाइनल मानी जा रही है कि विधानसभा 2023 में आपके चुनाव की टिकट फाइनल है। जनता के पास क्या लेके जाएंगे? जनता आपसे बहुत कुछ आशा लेके रख रही है, किस तरह से इस चुनाव को आप करेंगे? नागदा खातो विधानसभा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आजादी के बाद ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का क्षेत्र रहा है। यहाँ के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु विधायक इसी विचारधारा के लोग बनते आए हैं। 85 को छोड़ दें और 93 में जनता कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जब से ही मैं क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए लगा हूँ। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग जिले की थी। 2008 से ही मैंने देखा था कि नागदा को जिला बनना चाहिए। इसके पीछे एक सकारात्मक सोच और विचार था कि जहाँ जिला होता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी बजट आता है वो जिला स्तर पे आते हैं और वहीं से आवंटन अन्य विधानसभा क्षेत्रों में होता है। तो हम चाहते थे कि उन्नति विकास के नए आयाम खुले, नए काम हो। तो हमने जिले की मांग 2008 से उठा रहे हैं। हम विधानसभा में मुझे 3 बार परीक्षण कराने का आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी दिया और राज्य मंत्री के द्वारा भी दिया गया था। और 2012 में भारतीय जनता पार्टी मंशा नागदा को जिला बनाने की नहीं थी और एक और सर्वोच्च स्तर के अधिकारी ने जिला बनाने की मांग उसको निरस्त करा। उसके बावजूद भी हम लगातार लग रहे हैं। 13 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान नागदा है और उन्होंने घोषणा करी कि हमारे विधायक होगा तो हम नागदा को जिला बनाएंगे। तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय जनता ने उनकी बात पे विश्वास करके दिलीप शेखावत को विधायक बनाया। और उन्होंने 5 साल जिले के विकास के जिले के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ 2-4 विधानसभा क्वेश्चन के अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होने के नाते उनका दायित्व कर्तव्य था कि तत्काल उसमें नागदा को जिला बनवाते। तो उन्होंने कहा 18 में शिवराज जी फिर आए तो फिर उन्होंने उस पर घोषणा करी कि हम नागदा को जिला बनाएंगे और वो भी जो जिसकी स्वेच्छा से जो मिलना चाहे। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी। हमने 28 जनवरी 2019 को कमलनाथ जी ने आदेश कर दिए थे कि नागदा जिला बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उसके गजट तो कलेक्टर के और राजस्व विभाग के साथ पत्रों का आदान प्रदान करके औपचारिकता पूर्ण की गई। 18 मार्च 2020 को नागदा जिला बनने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पास हुआ। मुख्य सचिव को गजट नोटिफिकेशन के निर्देश भी जारी कर दिए थे। उसके बावजूद भी गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई सरकार गिरने के कारण नहीं हो पाई और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 3 साल से अधिक समय हो चुका है। उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। जब इन बातों को ये कहा कि हम यदि नागदा जिला नहीं बनता तो हम आलोट, जावरा और आपकी महत्वपूर्ण ये सब सीटें हारेंगे। तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा दृष्टिकोण क्षेत्र उन्नति विकास था। भारतीय जनता पार्टी जिला बनाने का उसने राजनीतिक दृष्टिकोण से था। वो किसी न किसी प्रकार जनता के वोट चाहते थे। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि जिसकी इच्छा पड़े वो सम्मिलित हम नागदा को जिला बनाएंगे। जब मुख्यमंत्री 2013 में घोषणा कर दिया, 10 साल बाद अब गजट जाके गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई हो गई। कितने 10 साल बाद उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम जिसकी इच्छा पड़े वो करें। तो उस समय कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करके फिर मुख्यमंत्री झुंझुनू पकड़ा के चले। जब मुख्यमंत्री टोल हुए, जब ये बातें तो सर्किट हाउस में ही रुके थे हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण, तो उनको बात लगा संज्ञान ला। तो उस समय मंच पे उन्होंने कोई बात नहीं करके 3 रोज प्रस्ताव पूछा है। फिर वहाँ बात हुई कि हमारी इज्जत खराब हो रही, बीजेपी कार्यकर्ता कुछ भी कार्रवाई करके जिला बनाए कार्रवाई। तो जब जाके उन्होंने गजट कलेक्टर को बोला तत्काल प्रस्ताव को 3 रोज में पहुंचाए। कांग्रेस विधायक और जो बात उन्होंने कही थी गेंद हमारे पाले में डालने की कोशिश उनकी थी, कूटनीति खेली गई थी। तो जिला बनने के पहले ही विरोध के स्वर उठने लगे थे। तो हमने हमने जाके हमारा सहमति पत्र उनको सौंप दिया। पहले कमलनाथ सरकार में जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें महत्वपूर्ण सम्मिलित था, परंतु महत्वपूर्ण विधायक कारण विरोध के कारण उन्होंने उसको सम्मिलित किया। आज जो जिला बनना है हम दोनों विधायकों की सहमति के कारण तो जिला बन पड़ा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहे ताल में हो चाहे खाचोद में हो, लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। तो जनता को इस बात को समझना होगा। तो 10 साल बाद गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, दावे आपत्ति बुलाई गई है। हमारी मांग है मुख्यमंत्री से कि चुनाव के पहले सब औपचारिकता पूर्ण करके कलेक्टर और एसपी की प्रतिस्थापना हो, जिससे कि जिला का साकार रूप ले सके। जिस तरह से जिले की घोषणा जारी हुई, भाजपा पार्टी ने भी अपने खेमे में खुशी मंगाई, पटाखे फोड़े और कई आरोप आप पे लगाए गए। ये कहाँ तक सार्थक है कि आप लोगों ने भी खुशी मनाई है? तो ये जनता किस क्या समझेगी इस चीज को लेके?
हमारी मांग तो 2008 से जब भारतीय जनता पार्टी की मांग नागदा जिला बनाने के लिए कांग्रेस की मांग है, मेरी मांग है। तो हमने 2008 से ही इसके लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी तो उसमें जब जनता या जब इस भावना से जुड़ चुकी है तो उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने इसमें जुड़े हैं, परंतु मन से तो उनकी इच्छा नहीं थी कि नागदा जिला बने, क्योंकि हमारे उद्योग का भी विरोध है और उद्योग के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है ए से लेकर जेड तक सबके ठेके चलते हैं, सबके धंधे पानी वहीं से जुड़े हुए हैं, उसको नहीं चाहते हैं। परंतु राजनीतिक मजबूरियों के कारण कोई जिला बनाने के लिए नोटिफिकेशन किया गया है। जिस तरह से भाजपा ने महत्वपूर्ण विधायक का विरोध चाहा और महत्वपूर्ण को अलग कर दिया, यहाँ पे जो विरोध के स्वर जनता में उठ रहे हैं, चाहे वो खाचर हैं, ताल हैं, ताल अब विधायक मनोज चावला ने वापस जनता जाके माफी मांगी कुछ बताया, यहाँ पे कुछ लोग इस खाचर को बनते हैं। इस तरह से लेके आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे कि हम आपके विकास के साथ जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से अभी जहाँ तक खाचोत के लोगों की मांग है कि कार्यालय यहाँ पर खुलना चाहिए। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उन्नति विकास के लिए हमने मेरी विधायक बनने में पहली प्राथमिकता खाचोत की उन्नति विकास की रही थी। नवोदय विद्यालय नागदा के लिए स्वीकृत होता, हमने नागदा खाचोत के बीच में स्थापित हुआ। इसी क्षेत्र में बहुत सारे काम है जो खाचोत विकास के लिए कोई विधायक नहीं करे, मिले वो काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोग देखें तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो शासकीय कार्यालय है वो नागदा जिले बनने का वो काचो साइड में खुले, ये हमारा पूरा प्रयास है। यहाँ का क्षेत्र वैसे कृषि आधारित क्षेत्र और यहाँ पर सबसे फेमस जो बटला फसल होती है पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर चुकी है मिठाई को लेके। उस कृषि आधारित क्षेत्र के लिए यहाँ के किसानों को क्या जिला बनने से लाभ मिल सकेगा, क्या उन्नति? निश्चित रूप से यदि जिला बनता तो कृषि महाविद्यालय खुलेगा, वो खुलेगा तो जिससे कि हमारे किसानों को बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिलेगी। हमारे बच्चे कृषि महाविद्यालय पढ़ के कृषि उन्नति करेंगे, मेडिकल खुलेगा, ITI खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, तो बहुत सारी सुविधा, जिला चिकित्सालय खुलेगा, तो सबका फायदा खातिर की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात 2008 में भी उन्होंने कही थी, जब आए जब यहाँ पे घोषणा करे, उन्होंने कभी घोषणा पर अमल नहीं करा। तो बटला क्षेत्र के आधार पर आप किसानों के लिए क्या सौगात देंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? निश्चित से यदि हमारी सरकार बनती है तो कृषि आधारित उद्योग हम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे कोई प्राइवेट उद्योगपति आए और यहाँ पर उद्योग लगाए। क्या 2023 में महंगाई मुद्दा जो कांग्रेस बना पाएगी इसको खुद से? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से आप लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम चीन पाकिस्तान इसके अलावा कोई उन्नति विकास की बात नहीं करती। 14 में जरूर उन्होंने इस बात का कहा था महंगाई बढ़ चुकी है। आप देखो पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, आपके डीजल के पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। खाद्यान्न तेलों के भाव कितने बढ़ चुके हैं, आपके खाद्यान्न चीजों के भाव भी काफी बढ़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात नहीं करती, रोजगार देने की बात नहीं करती, सिर्फ धर्म की बात करती है और धर्म से ही जनता को बहकाना चाहती है। जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वो उन्नति विकास के आधार पर नहीं करती है। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्नति विकास के लिए नए काम करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जनता के बीच में आप महंगाई का मुद्दा और जिले के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ जीतने की कोशिश करेंगे। निश्चित हम तो हमेशा क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए जनता से वोट मांगा और उन्होंने जनता ने आशीर्वाद भी इसी आधार पर हमें दिया है, तो निश्चित रूप से हम जनता की भावनाओं पर काम करके दिखाएंगे। जिस तरह से आप वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बनती, कितनी सीटें लेके आएगी? आप लोग देख लें, जिस प्रकार से पहले भी 18 में भी कांग्रेस को मैंडेट जनता ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार चुना है वो मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं। आज जनता महंगाई से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से और अन्य कई मुद्दे हैं, अजवर के अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार, ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है और बदलाव चाहती है और आने वाले समय में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार हो जाएगी। जिस तरह से एक और चर्चा चल रही है मुफ्त की रेवड़ी बांट के जनता को बल दिलाना, क्या कहाँ तक मुफ्त की रेवड़ी बांटना सही है? जिस तरह से भी उन्होंने कहा 1000 रुपए दे रहे हैं, आपकी सरकार ने कहा 1500 देंगे, तो ये जनता को किस तरह से लाभ पहुंचेगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी 17-18 साल से थे, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जनता के भावना की, जब राहुल गांधी जी कोरोना समय में उन्होंने कहा था कि जनता के लायक बेनिफिट वाले काम करें, तो नोटबंदी और कोरोना से आम जो गरीब तबके की है वो उनकी कमर टूट चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने योजना लागू करी, उसी योजना को मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब कमलनाथ जी ने 1500 घोषणा करी तो उन्होंने 1000 रुपए से योजना चालू करी, वो 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात कही है, क्योंकि महंगाई डबल हो चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी राज्य में 5000 रुपये बिजली माफ करने की हमने कही है और और अन्य कई योजनाएं हम आने वाले समय लागू करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता के किस प्रकार हितों के रक्षा किया जाए।
ये दिलीप सिंह गुर्जर विधायक, पूर्व विधायक, आप में यहाँ पर 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के आरोपों पे कहा है कि वो कितना झूठ बोलते हैं जनता सब जानती है। ऐसी बात कीमत हसन असलम के साथ चंद्रमान सिंह का